स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं 5 मिनट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एचएसएससी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 3/2020 रखा गया है। उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा, जिसकी टोटल पोस्ट है वो 465 पोस्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। ये हरियाणा गवर्नमेंट की एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो देख सकते हैं 3/2021 ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन को, जिसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन इसकी 15/6/2020 है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है वो 19 जून 2021 और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज की यहाँ पर डेट है वो 2 जुलाई 2021। यहाँ से मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर 400 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर मेल की पोस्ट है और 65 पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। और ये पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पर अलग से। यहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। 19 जून से आप 2 जुलाई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ अलग अलग पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है मेल के लिए वो 400 पोस्ट है और इसको री एडवर्टाइज किया गया है। यहाँ पर जनरल की 144 पोस्ट है, एससी की 72, बीसीए की 56, बीसीबी की 32, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 40 है और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 28, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 8 और एक्स सर्विसमैन बीसीए के लिए 8 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी के लिए यहाँ पर 12 पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट रखी गई है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और आपका हिंदी और इंग्लिश हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक कोई सब्जेक्ट आपका मैट्रिक के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हाइट की जो बात की गई है वो 170 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी और 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरीज एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। और चेस्ट यहाँ पर 83 रखी गई है और 83 के बाद आपको एक्सपेंशन यानी कि फुलाव है वो 4 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 81 और फुलाव आपका 4 सेंटीमीटर फिर से होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो एज रखी गई है वो 21 से 27 रखी गई है और जो एज आपकी जो काउंट होगी वो 1 जून 2021 से काउंट होगी। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, यानी जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसके कोई अलग से नंबर नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं पे स्केल की बात करूँ तो 35,400 से लेकर यहाँ पर 1,12,400 लेवल 6 का यहाँ पर पे स्केल रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ 65 पोस्ट्स यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर फीमेल की, जिसके अंदर यहाँ पर जनरल की है 24, एससी की 12, बीसीए की 9, बीसीबी की 5, ईडब्ल्यूएस की 6 और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर जनरल की है 5, एक्स सर्विसमैन एससी की यहाँ पर 1, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 1 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी की यहाँ पर 2। और यहाँ पर फिर से क्वालिफाइंग जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास 10वीं में हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाइट की मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर 158 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी और 156 सेंटीमीटर है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई है। एज की मैं बात करूँ यहाँ पर तो एज सेम मेल और फीमेल के लिए सेम रखी गई है 21 से 27 और जो एज आपकी काउंट होगी वो 1/6/2021 तक काउंट होगी, यानी 1/6/2021 तक आप कितनी एज कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पे स्केल सेम रहेगा। उसके बाद मैं बात करूँ पेमेंट की
तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 150 रुपये रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 75 रुपीज़ रहेगा। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए ओनली 18 रुपये रहेगा। और जो एक्स सर्विस मैन हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। प्रीवियसली ये पोस्ट दोबारा से, मतलब पहले ये पोस्ट निकाली गई थी, अब दोबारा उसको विड्रॉल करके ये दोबारा से निकाली गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 6/2019, यानी तब ओनली मेल की निकाली गई थी, अब फीमेल भी साथ में है। तो जिन्होंने पहले फार्म भरा है तो उनको अब दोबारा फार्म भरेंगे तो उसके अंदर उनकी फीस वेव हो जाएगी, यानी माफ़ हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको अपना कैटेगरी और एडवर्टाइजमेंट नंबर चूज़ करना होगा, और वहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो मांगा जाएगा, और वहाँ से आपकी जो फीस है वो वेव हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर नॉलेज टेस्ट की, तो 80% वेटेज वाले कैंडिडेट्स को वहाँ पर बुलाया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स शैल हैव अंडरगो नॉलेज टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स कंपेराइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे आपका, ईच क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का यहाँ पर रखा जाएगा। और जो टाइम होगा वो आपके पास 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। और जो आपका पेपर होगा वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड्स, ट्रेड्स एट्सेट्रा। मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफाई सब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसके बाद मैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जितनी भी टोटल वैकेंसी रहेगी, जिस भी कैटेगरी के अंडर, जिस भी कैटेगरी के अंडर, तो उसमें 7 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स आपके बुलाए जाएंगे, तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद मैं बात करूँ रेस की, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की रेस रखी गई है 12 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर 5 मिनट में रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर एक लिखा गया कि द कैंडिडेट हु फेल टू मीट द स्टैंडर्ड्स प्लीज सब्सक्राइब फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल्फ स्टैंड एलिमिनेट फ्रॉम द फर्दर सिलेक्शन पोस्ट, यानी जो कैंडिडेट फिजिकल के अंदर फेल हो जाएंगे तो वो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज, यानी 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, वो किस बात के मिलेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम 7 मार्क्स यहाँ पर लिखा गया, 4 मार्क्स फॉर द कैंडिडेट हायर एजुकेशन दैट ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, यानी जो यहाँ पर अलग अलग डिग्रीज दी गई है तो उनको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। और 3 मार्क्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द, यानी 3 मार्क्स आपको अलग से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के मिलेंगे। यहाँ पर आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर कुछ अलग अलग डिग्रीज दिखाई गई है ग्रेजुएट की, तो उन्हीं को ही ये 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद मैं बात करूँ एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसका भी है उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी जिसका सर्टिफिकेट ए का है तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा, बी का उसको 2, और जिसका सी लेवल का उसको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ मिसलेनियस 10% वेटेज मार्क्स, यानी 10 मार्क्स अलग से किस बात के मिलेंगे। 5 मार्क्स shall be given if neither applicant or any son is was और हैज़ बीन रेगुलर एम्प्लॉई इन एनी डिपार्टमेंट, यानी आपके घर में कोई भी एम्प्लॉई, यानी कि फादर मदर स्पाउस ब्रदर सन, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे या अगर कोई विधवा है या किसी का फादर एक्सपायर हो गया, उसकी मतलब जो कैंडिडेट फॉर्म भरा है उसकी एज 15 से कम थी तब, या सेकंड चाइल्ड हो, हिज फादर हैज डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, यानी सेकंड चाइल्ड है और उसकी फादर की
जो एज है वो 42 ईयर से बिफोर डेथ हो गई तो उसको 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट जो 5 मार्क्स लिखा गया, विल बी गिवन एप्लीकेंट बिलोंग टू सच एज डिनोटिफाइड ट्राइब, यानी जो विमुक्त जाति या तृप्तिवास जाति से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर मिलेंगे मार्क्स। एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। तो एग्ज़ाम यहाँ पर 1 अगस्त 2021 को बताया गया है, यानी कि जो एग्ज़ाम रहेगा वो लाइकली टू बी हेल्ड ऑन 1 अगस्त 2021। तो यहाँ से बहुत कम टाइम रह गया है एग्ज़ाम आने का। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो जल्द से जल्द इसके अंदर अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। तो अगर आपको कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक अगली लाभदायक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।